दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। आप सबके मन में यह सवाल होगा, सीईटी एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है और यह एग्ज़ाम साल में कितनी बार होगा और यह एग्ज़ाम किन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के इस एग्ज़ाम के बारे में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनआरए की कि एनआरए क्या है। तो एनआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब यह होता क्या है, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे आप जानते ही होंगे कि बैंक एग्ज़ाम का कौन कराता था? आरआरबी कराता था। इसी तरह एसएससी का एग्ज़ाम एसएससी की कराती थी। एमपी का एग्ज़ाम कौन कराता था? व्यापम कराता था। इसी प्रकार सभी एग्जाम के लिए अलग अलग एजेंसी हुआ करती थी, परंतु अब एक नई एजेंसी आ गई, वह सभी एग्जाम के लिए एक ही होगी। तो उसी का नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी कि जो सभी एजेंसियां थी हम सभी को बंद कर दिया जाएगा और उन सभी के स्थान पर एक नई एजेंसी लाई गई है, उसी को क्या नाम दिया गया है? एनआरए। अब बात आती है सीईटी की। तो सीईटी क्या होता है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एनआरए एजेंसी जिस एग्ज़ाम को कराएगी तो उसका नाम क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो एनआरए कौन सा एग्ज़ाम कराएगी? सीईटी एग्ज़ाम कराएगी। अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम की वैधता कितनी होगी। तो सीईटी एग्ज़ाम का जो आपका वैलिड होगा वह 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी यदि आप एक बार सीईटी के एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपका उसका स्कोर कार्ड जो होता है 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि परीक्षा कब होगी। तो यह परीक्षा साल में 2 बार हुआ करेगी। जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। तो जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा यह भी साल में कितनी बार होगा? 2 बार होगा। अब बात आती है इसके सिलेबस की। तो अभी इसकी कल ही घोषणा हुई है, तो अभी इसका सिलेबस नहीं आया। जैसे ही सिलेबस आता है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। अब जैसे इसके लेवल की बात करते हैं, जैसे यदि आप मान लीजिए 10वीं पास हैं तो सीईटी का एग्ज़ाम आप 10वीं पास के बाद दे सकते हैं। यदि कोई वैकेंसी 10वीं बेस पर आती है तो आप 10वीं के बाद सीईटी का एग्ज़ाम पास करेंगे, उसके बाद उसका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो देंगे। यदि कोई वैकेंसी 12th लेवल पर आती है तो आप 12th देंगे, उसके बाद सीईटी का देंगे, उसके बाद जो भी उसके मेन एग्ज़ाम हुआ करेंगे। तो सीईटी एक प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है जो कि कितने साल के लिए वैलिड होगा? 3 साल के लिए वैलिड होगा। अभी यह मुख्य रूप से रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए, मतलब 3 के लिए लाया गया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती के लिए सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम इसके सेंटर की बात कर लेते हैं कि इसका सेंटर कहाँ होगा। तो इस सीईटी में यह बताया गया है कि इसका सेंटर आपके आसपास सभी जिलों में रखा जाएगा, जिसके किसी को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो इसका सेंटर हर जिले में होगा। खास करके महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जाके उन्हें दूर नहीं जाना पड़े। क्योंकि आप जानते होंगे कि सेंटर क्या होता है, एक जिले से दूसरे जिले में या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दे देता है, तो आपको जाने में बहुत परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस एजेंसी में यह भी बताया गया है कि इसका सेंटर आपके आसपास जिलों में होगा। अब हम बात करते हैं इसके लाभ के, कि इस एग्जाम से क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ यही होगा कि आपका सेंटर आपके मनचाहे जिले में मिलेगा, आपके घर के पास ही मिलेगा, आपको दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि इसमें आपको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी तक क्या होता था, एसएससी का मान लीजिए आप प्री का एग्जाम दिए हैं, आप उसमें फेल हो गए तो आपको दोबारा से प्री के लिए फिर से पढ़ना पड़ता था। अब क्या होगा, आप एक बार सीईटी का एग्जाम दे लेंगे तो वह 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी प्री के लिए आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आप एक बार पास हैं तो आपको वही स्कोर कार्ड आगे भी काम आएगा, आप सिर्फ मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका एग्ज़ाम फीस भी बचेगी, क्योंकि ये 3 साल वैलिड होगा, आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा, तो आपका इससे क्या होगा, एग्ज़ाम फीस भी बचेगा। सरकार ने इसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जो कि अगले 3 सालों में खर्च किया जाएगा। तो सबसे पहले यह किन एग्ज़ामों में लागू होगा? अभी आपका सबसे पहले रेलवे में होगा, इसके बाद एसएससी में और बैंकिंग में होगा। इसके बाद आगे भी केंद्रीय सेवाओं से जुड़े जितने भी बोर्ड हैं उन सभी में धीरे धीरे इसको लागू किया जाएगा। और एनआरए का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो एनआरए का मुख्यालय दिल्ली में बनाया जाएगा।
अब बात यह आती है कि आखिर इस परीक्षा की ज़रूरत पड़ी क्यों, सीईटी एग्ज़ाम को क्यों कराया गया। तो आपको जैसे हम बता दें कि जैसे अभी क्या होता था कि सरकारी नौकरी के लिए सभी के पास पात्रता तो एक ही रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सभी को अलग अलग बोर्ड की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको सभी का एक एग्ज़ाम देना होता है। जैसे आप मान लीजिए बैंक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो एसएससी कर रहे हैं, या तो रेलवे की कर रहे हैं, तो तीनों के लिए आपका क्या होगा, सीईटी एक ही होगा। इसके बाद सभी का मेंस का अलग अलग होगा। अभी तक क्या रहता था, सभी का प्री अलग होता था, सभी का मेंस अलग होता था, और आपको बार बार फॉर्म भी भरना पड़ता था और आपको बार बार तैयारी भी करनी पड़ती थी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि सभी के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया है, जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप सिर्फ मेंस के लिए अलग अलग पढ़ सकते हैं, बाकी प्री के लिए आपका सबका सिलेबस एक ही रखा गया है। दोस्तों, तो आपने सीईटी एग्ज़ाम के बारे में इसमें सब कुछ देखा है। फिर भी आपको यदि किसी क्वेश्चन को लेकर का डाउट हो कि इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।